अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही व अला आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व इतरतिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवमन कान मैतन फ़अह्यैनाहु व जअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरजमीन अहमदाबाद की इस तारीख साज शाही जामे मस्जिद में याज़िमुश्शान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिले साले सवाब अहलिये मुफ्ती आज़म गुजरात और इस इंतहाई पुरबहार ज़ी वक़ार बज़्म सरकार में शह नशीन पे जलवा फरोज मेरे वालिद क़िबलागाही हुजूर शहनशाह खिताबत शहसवारे समंदे फसाहत व बलागत सय्याह आलम खतीब आलम हजरत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद हाशमी अल अशरफी उल जीलानी मत्ताअनल्लाहु तआला बितूल हयाती जानशीन मखदूमुल मिल्लत हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद व दीगर उलमाए किराम मशाइख़ एज़ाम शोरा इस्लाम हुफ़्फ़ाज़े किराम और मेरे सामने इस खुले आसमान के नीचे इस ठंडक में पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी अवाम और इस लाइव ट्रांसमिशन के जरिए दूर दूर तक अपने घरों में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हम सब की मुश्तरका और मुकम्मल खुशनसीबी है कि एक सख्त हादिसाती बीमारी के बाद लगभग 2.5 महीने कंप्लीट रेस्ट करने के बाद कल हुजूर वालिद साहब का पहला खिताब और आज यहाँ दूसरा खिताब हो रहा है। बस आप हजरात दुआ फरमाए और वो भी अल्लाह के घर में है तो जी लगा के दुआ फरमाए। अल्लाह पाक इनका साया हम सब के सरों पे सलामत रखे। उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई जिस तरह पिछले 55 साल से आप करते आ रहे हैं, हम सब की रहबरी कर रहे हैं। अल्लाह इस कार्य खैर को दराज रखे। मैं जानता हूं अहमदाबाद का मिजाज कि एक बहुत बड़ा तबका यहां ऐसा होता है जो बात से पहले नात सुनना चाहता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही मामूल है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे आने से पहले अताए आसमानी हो रही थी, नबी की नातखानी हो रही थी। मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा हूं। मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। इसलिए मैं कुछ अपना और कुछ आपका मूड बनाने के लिए एक बिल्कुल ताज़ा तरीन नाते पाक से सिलसिले का आगाज करूंगा और इंशाअल्लाह जैसा आप सुनेंगे वैसे ही सुनाऊंगा। तो तैयार हैं ना आप लोग? तो झूम झूम कर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूँ उलमाए किराम की तवज्जो। इस कलाम का एक बोल है और उस बोल पे आपको अपना मुंह खोलना है
ताकि सिर्फ मुझे तन्हा उसका सवाब न मिले। पूरी तवज्जो के साथ मैं उसी बोल से कलाम शुरू कर रहा हूं। तैयार हैं ना आप लोग? मुस्तफा है बेमिसाल, मुस्तफा है बेमिसाल। इसको इस पसे मंजर में सुनिए कि पिछले चंद सालों से जिसके मुंह में जो आ रहा है बक रहा है, चाहे वो कोई डैनिश कार्टूनिस्ट हो, स्क्रैच बनाता है हुजूर का, माज़अल्लाह, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ लिखता है, और कभी हमारे देश का भी गैर जिम्मेदार मीडिया ऐसे ऐसे लोगों को बैठाल देता है पैनल पे कि जिनके मुंह में भी जो आता है वो कहते हैं। उन सबको इस कलाम के जरिए जवाब देना है कि मुस्तफा है बेमिसाल, मुस्तफा है बेमिसाल, है रुखे वशम्स जिनका नूर वाले खद्दो खाल, नूर वाले खद्दो खाल। थोड़ा सा उर्दू इसमें बहुत मैंने लखनवी और दहलवी और हैदराबादी फ्लेवर डाला है, और मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है। तो पूरे हौसले से सुनना है कि है रुखे वशम्स जिनका नूर वाले खद्दो खाल, नूर वाले खद्दो खाल, मुसहफ़े नातिक़ सरापा, मुसहफ़े नातिक़ सरापा, मुस्तफा है बेमिसाल, मुस्तफा है बेमिसाल, मुस्तफा है बेमिसाल, मुस्तफा है बेमिसाल। तवज्जो चाहूंगा, पहला शेर है कि एक इशारे से ही डूबे शम्स को पलटा दिया, चांद दो टुकड़े किया। एक इशारे से ही डूबे शम्स को पलटा दिया, चांद दो टुकड़े किया। देख कर ये मौजज़ा, देख कर ये मौजज़ा, बोला फलक से खुद है लाल। क्या मुस्तफा है बेमिसाल, मुस्तफा है बेमिसाल। मुस्तफा है बेमिसाल, मुस्तफा है बेमिसाल। और ये शेर पकड़िएगा, बात कहां से की जा रही है। वो जिब्रील अमीन जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और सरकार ने पूछा मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो आपने जो जवाब दिया वो भी बड़ा बेमिसाल जवाब था। उसी की बस तर्जमानी की है कि तायरे सिदरा तू चीजें दीगरी कहने लगे, बस उन्हें तकने लगे। तवज्जो रहे। तायरे सिदरा तू चीजें दीगरी कहने लगे, बस उन्हें तकने लगे। हुस्न यूसुफ देखने वाले, हुस्न यूसुफ देखने वाले ने की यूं अर्ज़ हाल, मुस्तफा है बेमिसाल। मुस्तफा है
बेमिसाल मुस्तफा है बेमिसाल। अल्लाह पाक ने अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन व आसमान का नूर है। तवज्जो चाहूंगा शेर पे कि रब ताला खुद जमीन व आसमान का नूर है, जिसका शाहिद तूर है। वो जलवे नूर तो नहीं, उसकी सिर्फ तजल्ली सिफत की तूर न बर्दाश्त कर सका। और हजरत मूसा फखर मूसा साइका गश खा के गिर पड़े। तवज्जो चाहूंगा कि रब ताला खुद जमीनों आसमां का नूर है, जिसका शाहिद तूर है। नूर मुतलक ने मुस्तफा है बेमिसाल, मुस्तफा है बेमिसाल। तमाम रचनाओं में अगर सर्व महान और सुप्रीम क्रिएशन और रचना है तो वो अंबिया किराम की ज़बात है, और उनमें जो रसूल हैं वो और सुपीरियर। लेकिन उन नबियों की किस्मत पर हर हर सुन्नी कुर्बान, जिनकी असलाबे मुबारका से मेरे आका का नूर गुजरा। वो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेके जनाब इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया हैं, अक्सर के असलाब से मेरे नबी का नूर गुजरा है। उन्हें अकीदत का खिराज यूं पेश किया है। और दूसरे मिसरे पे मैं उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा कि हामिलाने नूर सारे अंबिया मुमताज है, मखज़ने एज़ाज़ है। हामिलाने नूर सारे अंबिया मुमताज है, मखज़ने एज़ाज़ है। और उम्मत में नुमाया, और उम्मत में नुमाया है तेरी नूरानी आल, मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कलामे हुजूर ताजुल उलमा, जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म। तो मेरे साथ झूम के कहें मुस्तफा है बेमिसाल, मुस्तफा है बेमिसाल। अब आप नहीं हैं, आपको कैच करना है कि मैंने कहा किसे है, मुखातब किसे किया है। मख्ता है कि नूर उनसे पूछो सुब्हानल्लज़ी असरा का राज, जिस पे हम सबको है नाज। वो उस गुस्ताख खातून ने चैनल पे बैठ के यही कहा था ना कि वो मेराज पे उसने एतराज किया था। तवज्जो चाहूंगा कि नूर उनसे पूछो सुब्हानल्लज़ी असरा का राज, जिस पे हम सबको है नाज। किनसे पूछें कि आपकी नूरानियत पे, मुस्तफा है बेमिसाल, मुस्तफा है बेमिसाल। झूम के बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश कर ले। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफिल इसाले सवाब है और मीलादुन नबी से मुअन्वन है।
इसीलिए मैं इस इरादे और इस नीयत के साथ शुरू कर रहा हूं कि एक एक हर्फ का सवाब मौला करीम मेरी मिल्क से मरहूमा को अता फरमाए। कुरान मुकद्दस का 8वां पारा है, दूसरा रुकू है और उसकी एक आय करीमा का एक हसीन हिस्सा टुकड़ा जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। तर्जमा अगर आपने गौर से सुन लिया तो मेरा दावा है कि किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो भाषा जैसी हो समझने में आसानी होगी, और जब आपको समझने में आसानी होगी तो कईयों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे थोड़ा मुस्कुरा दिया कीजिए, कम से कम आपकी मुस्कान देख के इतना तो अंदाजा होगा कि अच्छे दिन तो आने से रहे लेकिन आज अच्छी रात जरूर आ गई। अल्लाह पाक का इरशाद है, अवमन काना मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमन मसलुहु फिज़्ज़ुलुमात लैसा बिखारिजिन मिन्हा। क्या वो मुर्दा था, मरा हुआ था? अल्लाह पाक फरमाता फअहयैनाहु, पस हमने उसे जिंदा किया। वजअलना लहू नूरन, और नूर को उसके लिए कर दिया। नूर को उसके लिए कर दिया, आसानी से कहा जाए तो नूर वाला बना दिया। यमशी बिही फिन्नास, ऐसा नहीं कि ये नूर वाले नूर पाके अपने अपनी खानकाहों में बैठ गए, उसी नूर को लेकर ये लोगों में चलने फिरने लगे। कमम मतलुहु फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिन मिन्हा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इस नूर वाले को, तवज्जो, इस नूर वाले को तू उसकी तरह समझता है? कमम मसलुहु फिज़्ज़ुलुमात, जो अंधेरों में है। अच्छा, अंधेरा भी कई तरह का होता है। अगर सारी लाइट बुझ जाए तो यहां भी अंधेरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सांस ना ले सकें। लेकिन किसी को ऐसे अंधेरे में पैक कर दिया जाए कि एकदम सांस लेने की गुंजाइश ना हो, तो यह कहा जाएगा कि ये ऐसे अंधेरे में बंद है। अल्लाह करे ये बंद आपके खुले दिमाग तक पहुंच जाए। ऐसे अंधेरों में बंद है, लैसा बिखारिजिन मिन्हा, जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं, पैक है। अगर आप गौर करें तो इतने हिस्से में जिसकी मैंने तिलावत की है, 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं, 5 अलग अलग फेजेस हैं, मरहले हैं। पहला मुर्दा था, क्या बोलिए? डाइड। दूसरा स्टेज जिंदा हुआ। तीसरा नूर वाला बना। चौथा नूर बांटने वाला बना, और 5वां बेमिसाल बना। आमतौर पे हम लोग उसी को मुर्दा कहते हैं जो जनाजे की चरपाई पे लेटा हो और 4 आदमी उसे कांधा देके जा रहे हो तो कहते हैं ये मुर्दा जा रहा है, और जो लोग लेके जाते हैं उन्हें जिंदा कहा जाता है। ये हमारी आमतौर पे हमारी परिभाषा में है। क्या इस आयत में भी जिंदगी मौत का यही मतलब है? और अगर नहीं है तो फिर हकीकत क्या है? उसी की तरफ मुफस्सिरीन ने इशारा किया। फिर वो चाहे इमाम कुर्तुबी हो या साहिबे जलालैन हो या फिर अल्लामा इस्माइल हक्की साहिबे रूहुल बयान हो, सब ने इसी तरफ इशारा किया कि यहां मुर्दे का मतलब वो नहीं है जो मुर्दा हो। मुर्दे का मतलब ये है कि जो नूर से महरूम हो, और जिंदा वो है जिसे नूर हासिल करने का मौका मिल गया।
तफसील में जाने का मौका नहीं है, वरना ये मौत और हयात ये क्या फ़लसफ़ा है। मैं जब से होश मैंने संभाला है, मैंने अपने वालिदे गिरामी से बेहतर इस उन्वान पे किसी को नहीं सुना है। तो आज जो भी हजरत तबर्रुकन थोड़ा बहुत गुफ्तगू करेंगे, मैं चाहता हूँ कि ये क्योंकि ये एक ईसाले सवाब की भी महफिल है, तो इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू आप सुन लीजिएगा। मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ, तैयार है ना आप लोग? मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ ये आए करीमा हजरत सैयदना सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में नाजिल हुई। ये जो 5 स्टेजेस हैं ये उनके बारे में बताए गए और जमहूर मुफस्सिरीन इधर गए। वाकया क्या है? एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दौलत कदे से निकल के जा रहे थे खाने काबा की तरफ। अबू जहल का तो नाम सुना ही होगा आपने, बहुत बड़ा आतंकवादी था और इंतहाई गलीज गंदा इंसान। नाली के किनारे खड़ा था, वो गटर जहां से मक्के का सारा माल जाता था वहां खड़ा था। हुजूर जब सामने से गुजरे तो हुजूर को चढ़ाने के लिए उसने बेहूदगी की जैसी उसकी आदत थी। सरकार जब गुजरने लगे तो उसने कीचड़ उठाया कुछ और सरकार के ऊपर फेंक दिया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सरकार तो मुस्कुरा के चले गए क्योंकि वो हलीम भी हैं आलिम भी हैं। लेकिन एक देखने वाले ने देखा और सीधे कहा कि अब किसके पास जाऊं? किसी ऐसे के पास चलना चाहिए जिससे अबू जहल भी घबराता हो, इसकी भी हालत पतली हो जाए, किसी ऐसे के पास शिकायत की जाए। वो सीधे हजरत सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा के पास पहुंचा। ये वो जमाना था जब हजरत अमीर हमजा ईमान नहीं लाए हुए थे। उसी को कुरान ने यहां मैतन से ताबीर किया। मैतन से ईमान नहीं लाए हुए थे। आए और कहा अबू उमारा, आप बताइए आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? हजरत अमीर हमजा ने कहा यह भी कोई सवाल है? अगरचे वो मेरी बात नहीं मानता लेकिन मैं सबसे ज्यादा अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से मोहब्बत करता हूं। कितनी करते हैं? कहा खुद से ज्यादा करता हूं। तो ये बताइए अगर कोई उसे कुछ कह दे तो आप बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। अगर कोई उसे गाली दे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई अगर गलीज चीज फेंक दे आपके भतीजे पर तब तो मैं उसकी गर्दन साफ कर दूंगा। तो कहा ये अबू जहल ने ऐसा किया। मक्के वाले अबुल हिकम कहते थे उसे, अच्छा उसने ऐसा किया, चल मेरे साथ। हदीस के अल्फाज गवाह है मेरे दोस्तों। हजरत अमीर हमजा निकले, हाथ में तलवार लहराते हुए आगे बढ़े और वो अबू जहल जिसके दरवाजे से गुजरते हुए अरब धीरे धीरे बात करते थे कि कहीं सरदार की नींद न खुल जाए, जनाबे अमीर हमजा ने अपने जूते की बूट से जोर से दरवाजा खोला और कहा निकल बदबख्त। बाहर निकला कांपते हुए, कहा क्या मामला है? कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने की? तूने उस पर गंदगी फेंकी। तो अबू जहल तो मक्का, उसने बरजस्ता कहा कि वो हमारे माबूदों पर गंदी गंदी बात करता है, इसलिए मैंने जवाब दे दिया, टिट फॉर टैट। इतना कहना था हजरत अमीर हमजा का नूरे ईमान तुलू होने वाला है। कैफियत बदल रही है। अब मैतन से अहयाई ना हो की मंजिल पे पेश कदमी हो रही। मिजाज बदला और फरमाया क्या गलत कहता है मेरा भतीजा? सही तो कहता है। अरे तू उसे पूजता है जिसे तू बनाता है, वो उसे पूजता है जिसने उसे बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर ताजुल उलमा। इतना कहते कहते का तू क्या रोकेगा? ऐ जमीन व आसमान गवाह हो जाओ, ऐ जमीन व आसमान गवाह हो जाओ, ऐ सारी बागो बहार गवाह हो जाओ, ऐ मक्के के नखलिस्तान और पहाड़ों गवाह
हो जाओ, मैं अल्लाह के नबी के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल की आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये है फ़अहयैनाहु, फिर हमने उन्हें जिंदा किया। अब जब बात सैयदना अमीर हमजा की चल पड़ी है, और तो एक बात और भी कहता चला, क्योंकि ये तो 40वां है, हम लोग सिर्फ 40वें पे खामोश नहीं हो जाते, शशमाही भी करते हैं और बरसी तो बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। मेरे नबी ने भी एक बरसी मनाई थी, बड़ी मशहूर है, और कई हदीसों का। असल में होता क्या है, मुअर्रिख जब किसी तारीख को लिखता है, इतिहासकार जब किसी वाक़े की, किसी घटना की जब का वर्णन करता है अपनी किताबों में, तो फिर वो एक वाक़या नहीं लेता है, कई वाक़यात को इकट्ठा करके एक मज़मून वाक़या बनाता है और फिर उसे लिखता है, और उसे मुअर्रिख कहा जाता है। इसी तरह मैं सारी हदीसों को इकट्ठा, इस बाब में जितनी भी हदीसें हैं, कुछ बुखारी शरीफ की हैं, कुछ अल्फाज मुस्लिम शरीफ के हैं, ज़्यादातर जो हैं वो हजरत अबू ईसा तिरमिजी की जामे तिरमिजी से हैं, कुछ इब्ने माजा से हैं, कई हदीसों का, लगभग 30-40 हदीसों का एक मजमून वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जब मेरे नबी ने बरसी मनाई थी। ये असल में सही नतीजे तक लोग इसलिए नहीं पहुंच पाते कि एक हदीस पढ़ते हैं, दूसरी हदीस नहीं पढ़ते। मैं आपकी आसानी के लिए सबको इकट्ठा कर रहा हूं, सबको जमा कर रहा हूं। एक दिन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि एक दिन हुजूर ने हम सबको जमा किया, सारे सहाबा को जमा किया। आगे बढ़ के चंद सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लिमादा जमाअतना, आपने हमें क्यों इकट्ठा किया? आज कोई खास दिन है? सरकार ने फरमाया, अमा शाइर, नहीं मालूम, हादा यौमुन अल्लज़ी उस्तुशहिदु फीही अस्हाब उहद, आज वो दिन है जिस दिन ओहद के सहाबा शहीद हुए हैं। 1 साल हो गया है, आज मेरे चचा जान सैयदुश्शुहदा को गुजरे 1 साल हो गया है। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? यही कह रहे हैं ना कि आज उनकी बरसी है। तो क्या करना का, इंतलिकू इलल मकाबिर, चलो कब्रिस्तान उहद की तरफ। आज 1 साल हो गया है। अहमदाबाद वालों, जुलूस हम भी निकालते हैं, जुलूस तुम भी निकालते हो, और रबीउन नूर का जुलूस तो पूरी शान से हम निकालते हैं, नूरे मोहम्मदी कहकर। मगर खुदा की कसम, जब ये जुलूस निकला सहाबा अंसारो महाजिरीन का, इस नील गगन ने भी ऐसा दिलकश मंजर कभी न देखा हो, ऐसा जुलूस जिसकी क़यादत खुद मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे। अब्बास दूसरी हदीस का हिस्सा भी सुनिए। जैसे ही कब्रिस्तान के करीब हुजूर पहुंचे, दाखिल हुए, दाहिना पांव रखा और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर मिनद दियार अंतुमुस साबिकून व नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून, औ कमा क़ाल, कि ऐ कब्र वालों, अल्लाह की सलामती हो तुम पर, तुम किस्मत वाले हो, पहले चले गए, पहले मिल लिए, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे पास आने वाले। तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पर। आपका दिल क्या कहता है? हुजूर कोई काम बिला वजह करेंगे? बोलिए। तो सलाम जो कब्रिस्तान में किया, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी एक ही वजह है कि कब्रिस्तान में जो शोहदा लेटे हैं, जो मय्यत लेटे हैं, वो सब के सब सुन रहे हैं, तभी तो हुजूर ने सलाम किया। सरकार ने सलाम किया, सारे सहाबा ने कब्रों से जवाब दिया, और उनके जवाब को नबी ने सुन लिया, सलाम किया। अरे मौका मिले तो आसपास इन लोगों को भी बता देना, जो सलाम करने या सलाम भेजने को बिदात समझते हैं, इनसे कहना, जाहिलो, अरे जब नबी इमाम होकर अपने गुलामों को सलाम कर सकता है, तो अगर हम गुलाम मुस्तफा को सलाम करें तो हैरत क्या? नारे तकबीर, नारे
नारे हैदरी हुजूर ताजुल उलमा। जब गुलाम सुन सकते हैं, तवज्जो चाहूंगा, गुलाम अपनी कब्रों में सलाम सुन सकते हैं नबी का, तो नबी गुंबद खजरा में हम गरीबों का सलाम नहीं सुनेंगे? उसके बाद क्या हुआ? वो हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है, घुटना पेट की तरफ मुड़ता है, खून खून को पहचानता है। कुछ ऐसे ही मंजर वहां भी था। इन्नहु माला इला कब्र अम्मी, सबसे पहले अपने चचा जान की कब्र की तरफ हुजूर माइल हुए, खून खींचा, चलो पहले चचा जान को सलाम करते हैं। रावी बयान करते हैं कि हुजूर के लब हिल रहे थे। अच्छा, सहाबा कितने सच्चे होते थे, जितना देखते थे उतना ही बोलते थे, अपनी तरफ से नमक मिर्च नहीं लगाते। आज तो ये कि अगर पीर साहब मुरीद से पूछें क्या बोल रहा, तो वो फौरन कयास करना शुरू कर देगा, शायद ये वजह हो, शायद ये कह रहा हो, शायद वो कह रहा हो, इतने शायद लगा देगा कि कोई शायद ठीक नहीं होगा। साहबी ने जो है होठ को हिलते हुए देखा तो बस वही सरकार के लब हिल रहे थे, और हिलते तभी हैं जब कुछ पढ़ा जाता है। गालिब गुमान ये है कि कुरान से बेहतर तो कोई कलाम हो नहीं सकता, तो दिल ये कहता है मुस्तफा कलामुल्लाह पढ़ रहे थे। उसके बाद सरकार ने दुआ मांगी, नबी दुआ मांग रहे हैं और अबू बकर कह रहे हैं आमीन, उमर कह रहे हैं आमीन, उस्मान कह रहे हैं आमीन, अली कह रहे हैं आमीन। अरे एक एक की आमीन बाबे इजाबत को दस्तक देने के लिए काफी है। फिर सरकार ने एक मेंबर लगाया जिसका जिक्र जामे तिर्मिजी में है, ये खास पॉइंट है। एक मेंबर लगाया और उस मेंबर पे खुतबा दिया। क्या दिया? अच्छा एक बात बताओ, कब्रिस्तान में कहीं ये स्टेज या मेंबर ऐसा कुछ आपने देखा है? होता है? नहीं होता। ओहद में तो था, मतलब साफ है कि मेंबर नहीं था। देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, मेंबर वहां नहीं था। मदीने मुनव्वरा से मेंबर ले जाने का एहतमाम किया गया। अरे सुन्नियों, इसी एहतमाम को तो उर्स कहते हैं। अल्लाह करे समझ में आ जाए। इसी एहतमाम को तो जश्न कहते हैं, इसी को तो उर्स कहते हैं। अरे उर्स में हम करते क्या है? वही तो करते हैं जो नबी ने किया। कब्रिस्तान जाते हैं जो नबी ने किया, सलाम पढ़ते हैं जो नबी ने किया, कुरान पढ़ते हैं जो नबी ने किया, मिंबर लगाते हैं जो नबी ने किया, खुतबा देते हैं जो नबी ने किया, तकरीर करते हैं जो नबी ने किया। याद रखना, रस्में बदल सकती हैं, सुन्नत नहीं बदलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत। तवज्जो चाहूंगा, आपने तो पहले ही कैच कर लिया, आधा जुमला मेरे मुंह में रह गया। तवज्जो, रस्में बदल सकती हैं, रस्में बदल सकती हैं, सुन्नत नहीं। तवज्जो चाहूंगा अगले जुमले पे, सुन्नत नहीं। अरे ये सहाबा की किस्मत थी, सहाबा की जो नैनों के सागर से नहाते थे। ये औलिया की किस्मत है जो गागर से नहाते हैं। अब अगर ये ना बताया जाए कि उस तकरीर, वो तकरीर में क्या कहा, तो वो भी बात अधूरी हो जाएगी। सरकार ने खुतबा देना शुरू किया। अब इस खुतबे का जिक्र सहीहैन में, यानी मुत्तफक अलैह, मैंने कहा ना कई हदीसों का हिस्सा में एक वाक़े को के मजमून को, ताकि मजमून इधर से उधर ना हो, कुछ यहाँ से कुछ वहां से। अब सहीहैन का हिस्सा सुनो। सरकार ने खुतबा दिया, अपने रब की हम्द बयान की, फजाइल बयान किए और फिर कहते कहते फरमाते हैं, ऐ लोगों, तवज्जो रहे, आज मैं अपनी हकीकत के रुख से एक पर्दा उठाना चाहता हूं। सारे पर्दे उड़ गए तब तो जिब्रील भी नहीं झेल पाएंगे। अल्लाह करे आप कैच कर ले। एक पर्दा, बस एक पर्दा। सारे सहाबा आंखों को फैला फैला के देखने लगे। आज कौन सा जलवे जहां आरा दिखने वाला है।
आज चचा के उर्स में क्या हुजूर करने वाले, आज क्या होने वाला। सरकार ने फरमाया सुनो, आप सब गवाह रहना। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, कसम है मुझे रब की इज्जत की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है। ओती तो बिमफ़ातिह ख़ज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दे दी। याद रखिएगा, उलमा बैठे इसलिए ये कहना क्लियर करना जरूरी है कि मैं ये तमाम 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 जो तर्जुमा कर रहा हूं ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा। उलमा किराम जानते हैं कि जब जमा जमा की तरफ मुजाफ हो तो उसमें इस्तिग़राक़ी रंग होता है, तमामियत का माना होता है। और यहाँ जो जमा है वो सिर्फ जमा नहीं है, जमा मुंतहल जुमू है, जिसके बाद कोई जमा ही नहीं है। और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा मुंतहल जुमू। यानी ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी ने पानी मांगा पीने के लिए और पिया, और ऐसा पिया कि एक बूंद गिलास में नहीं बचा, चाट गया पूरा पानी ज़बान अंदर डाल के। तो वो ये कह सकता है कि मैंने गिलास के तमाम पानी को पिया, लेकिन एक दो बूंद अगर बच जाए तो तमाम का लफ्ज़ सही नहीं है। वही माना यहाँ हुजूर वही फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां कुंजियां दे दी। अल्लाह करे समझ में आ जाए, दे दी मतलब नबी फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह ने तमाम नेमतों की चाबी मुझे दे दी। जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, फजलो कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हुस्नो जमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरगुज़ीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बुलंद रसीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रिफ़अतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरकतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, अज़मतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जमीनों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, आसमानों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, शम्सो कमर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, शजरो हजर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरगो समर की चाबी दस्ते मुस्तफा में। गोया सारी नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में रखकर, बड़ा नाजुक मोड़ है, एहतियात से सुनिएगा, दस्ते मुस्तफा में रखकर गोया रब्बे काबा ये फरमा रहा हो कि ऐ मेरे प्यारे, तेरे रुखे वद्दुहा की कसम, तेरी जुल्फे वल्लैल की कसम, तेरी माज़ागल बसर आंखों की कसम, तेरे सीने अलम नशरह की कसम, तेरे कल्बे यासीन की कसम, तेरे वजूदे तहा की कसम। ये सारी चाबियां किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आप ही के लिए बनाई है। बस जब तक नूरे नबूवत को लिबासे बशरी में आना था तब तक अमानतन मैंने अपने पास रखी थी। जिसको जैसी जरूरत थी मैं निकाल के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी, निकाल के सफवत की चाबी दे दी। नूह को जरूरत पड़ी तो इन्नहु कान अब्दन शकूरा की चाबी दे दी। इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला की चाबी दे दी। इस्माइल को जरूरत पड़ी तो इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या की चाबी दे दी। इदरीस को जरूरत पड़ी तो वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या की चाबी दे दी। जब मूसा को जरूरत पड़ी तो वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा की चाबी दे दी। जब ईसा को जरूरत पड़ी तो वह उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की चाबी दे दी। मगर मुस्तफा अब आपका नूरे नबूवत लिबासे बशरी में आ चुका है। अब इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती का जुब्बा और दस्तार पहन लो। इधर मैं बांटू उधर तुम बांटो। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रखे। वाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यमशी बिही फिन्नास का रंग देखो कि दस्ते मुस्तफा में चाबियां आ गई।
वेलायत की चाबी, नजाबत की चाबी, शराफत की चाबी, करामत की चाबी सब दस्ते मुस्तफा में। सहाबा की किस्मतों पर मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप कुर्बान, एक एक सुन्नी कुर्बान। मेरे नबी की नजर अबू बकर पे पड़ी, निकाल के सदाकत की चाबी दे दी। जनाबे उमर पे पड़ी, अदालत की चाबी दे दी। उस्मान पे को पड़ी तो सखावत की चाबी दे दी। अली पे पड़ी तो करामत की चाबी दे दी। हसन पे पड़ी तो इमामत की चाबी दे दी। और जब हुसैन पे पड़ी तो शहादत की चाबी दे दी। ज़ैनुल आबिदीन पे पड़ी तो इबादत की चाबी दे दी। मोहम्मद बाकिर पे पड़ी तो इल्म इरफान की चाबी दे दी। जाफर सादिक पे पड़ी तो तफक्कुह फिद्दीन की चाबी दे दी। मूसा काज़िम पे पड़ी तो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास की चाबी दे दी। इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा पे पड़ी तो सब्र व रज़ा की चाबी दे दी। इमाम जव्वाद पे पड़ी तो जूद व सखा की चाबी दे दी। इमाम हादी पे पड़ी तो करम व अता की चाबी दे दी। इमाम हसन अस्करी पे पड़ी तो शजा और गजा की चाबी दे दी। मेरा विजदान कहता कि जब मेरे नबी की नजर अपनी बेटी के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे किंदील नूरानी, महबूब सुभानी, कुतुब समदानी, शाहबाज लामकानी, जद्दुना मुहय्यिद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी पे पड़ी होगी तो अपनी परतों का चाचा की चादर उठाकर ये कहा होगा, बेटा अब्दुल कादिर मैं सारी चाबियां तुझे देता हूँ, मदीने से मैं बांटू बगदाद से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादा हुजूर गाज़ी मिल्लत। हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी पे पड़ी तो फलसफा निकाल के तसव्वुफ की चाबी दी। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद पे पड़ी तो वतबत्तल इलैहि तबतीला की चाबी दे दी। और जब मेरे आका की नजर ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, और जोर से बोल दो, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, गुलशने विलायत के महकते हुए फूल, सरताब कदम आले रसूल, वालिए हिंदुस्तान, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी पे पड़ी होगी तो मेरा ईमानो ईजान कहता कि एक ऐसी चाबी, ऐसी बेमिसाल चाबी, ऐसी लाजवाब चाबी दी कि जब चाबी ख्वाजा के हाथ में आई तो दुनिया शशरो हैरा हो गई। कहने लगी, ऐ मोइनुद्दीन हसन, ये क्या चेहरा तो आपका दिख रहा है, जलवा मुस्तफा का दिख रहा है। तो ये है वफादारी का राज। यानी जिसके हाथ में चाबी आई है वही साहिबे नूर है, और जब तक चाबी नहीं थी महरूमे नूर है। आ गई तो वो साहिबे नूर है, यानी नूर वाला है। गुजरात वालों, अगर तुम्हें कोई टोके तो रुकना नहीं। ये नारा बहुत सोच के तुम लगाते हो कि पीर हमारे नूर वाले। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ। तीसरा स्टेज आइए, वजअलना लहू नूरन, हमने उन्हें नूर, यानी नूर को उनके लिए कर दिया। ये लाम तमलीग का है, यानी नूर का मालिक बना दिया। और आसान कर दूं तो नूर वाला बना दिया। ये नूर वालों की शान भी बड़ी अजीब है। ये होता कैसे है इसे भी चलो कुरान से क्लियर कर दो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल-इस्लाम। किसी सही नतीजे को निकालना है तो सुगरा और कुबरा एकदम फिट उसमें सही होना चाहिए। अगर बिल्कुल नतीजा अव्वल है, परफेक्ट है, तो कहाँ जो है वो
मुगालत सुवरिया में ना फंसिए, इसलिए मैं पहले आपके सामने दोनों चीजें रख रहा हूं ताकि हद्दी औसत आपको खुद ही मालूम हो जाए क्या है। तैयार है ना? अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। ठीक है? अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है उसके सीने को इस्लाम के लिए, जोर से बोलो, खोल देता है। एक हिस्सा ये है। भाई ये कुबरा सुनिए। अफमन शरह अल्लाहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिर रब्बी। अल्लाह जिसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है उसे नूर पर कर देता है। किस पर? ये नूर पर कर देता है, यानी नूर वाला बना देता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? नूर वाला बना देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया जब ये आयत नाजिल हुई, अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना रंज है। पूछा मन हुम, है कौन? सरकार ने फौरन फरमाया इन्नहुम लनूरुन, वो कोई और नहीं, वो नूर है। नूर वाले नहीं, इसमें जिन्स का इस्तेमाल किया। इन्नहुम लनूरुन, वो नूर है। बाद ने इसे मुबालगा कभी इसमें माना है, इतना नूर होता है कि उनका नाम ही नूर है। व इन्न वुजूहहुम लनूरुन, और इनके चेहरे नूर हैं। व इन्नहुम अला सख्र नूरिन यख्तबून, और वो तो नूर के टीलों पे खुतबा देंगे। क्या शान है नूर वालों की। एक और एग्जांपल दे दूं, फिर मैं अपनी बात को बड़ी तेजी से समेटूंगा। याद रखिएगा, जहन्नम में दो टाइप के लोग जाएंगे। हाँ, इस चक्कर में ना रहिएगा कि जो काफिर है वही जाएगा। There will be two type of people who will enter into the जहन्नम। दो तरह के। एक तो बिल्कुल क्लियर है कि कुफ्फार व मुशरिकीन, वो खालिदीन फीहा अबदा वाली लाइन है। वो जाएंगे तो कभी निकल नहीं पाएंगे। बिल्कुल खालिदीन फीहा अबदा, दे विल रिमेन स्टे इन द जहन्नम फॉरएवर, हमेशा रहेंगे। लेकिन एक ग्रुप वो भी होगा जो कलमे वाला होगा, मुसलमान होगा, जिसके पास ईमान होगा, लेकिन वो इसलिए जाएंगे ताकि जो उन्होंने गुनाह किए हैं पहले पश्चाताप की आग में उन्हें जलाया जाएगा, उन्हें तड़पाया जाएगा, उन्हें पाक किया जाएगा, और जब वो पाक हो जाएंगे तो उन्हें जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। जिन्होंने ताकत रखने के बावजूद रोजा नहीं रखा उन्हें डाला जाएगा। शऊर होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ा उन्हें उसमें डाला जाएगा। पासपोर्ट है, लंदन अमेरिका की मोहर है, हज नहीं किया उन्हें डाला जाएगा। पैसा आयकर विभाग से छुपाते थे फिर भी ज़कात नहीं देते थे, उन्हें भी डाला जाएगा। किस ख्याल में डूबे हो मियां? किस मस्ती में गुम हो कि कुछ होगा नहीं। बस हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हम सबको महफूज रखे। बस ये है कि वो खालिदीन फीहा अबदा वाली कैफियत नहीं है। जैसा गुनाह होगा वैसे उस तरह से उन पर ताज़ीब होगी, और फिर बाद में पाक और मुनक्का और मुसफ़्फ़ा करके उन्हें वहां से निकाला जाएगा। आप कहेंगे ईमान वालों को अंदर डाला जाएगा? जी हाँ, क्योंकि वो गुनहगार और उनका ईमान भी उनके साथ इसलिए जाएगा कि अगर जाएगा नहीं तो निकालेगा कौन? वही ईमान निकालेगा। समझो, मैं बहुत शॉर्टकट में चल रहा हूं, तफसील में जाने का टाइम नहीं। निकालेगा तो चलिए, जो लोग जहन्नम में जल के जन्नत में जाएंगे, पाक हो जाएंगे, उनकी बात को मैं अलग रखता हूं। आइए पहले उनको देखें जो खालिदीन फीहा अबदा। दो टाइप के, और उसी जहन्नम के ऊपर पुल है जिसको हम पुल सिरात कहते हैं। नाम सुना है ना पुल का? पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज ऐसा पुल है। गुजरगाह होगी और उसके सामने जन्नत का दरवाजा है, यानी उस पुल ही से गुजर के जन्नत में जाना। हदीस में है, मिशकात शरीफ में, कि कुछ तो ऐसा गुजरेंगे जैसे आसमान पे बिजली कौंधती हो, बर्क रफ्तारी से जाएंगे। कुछ जो है वो तेज और तुंद आंधी और हवा की तरह गुजर जाएंगे।
कुछ तेज रफ्तार अरबी घोड़े की तरह टिक 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 गुजर जाएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो लड़खड़ाते खड़खड़ाते या गाजा या गौस कहते कहते गुजर जाएंगे, और जो इस काबिल नहीं होंगे कटेंगे और अंदर चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। और उसके बाद एक नूर वाली जमात, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यसआ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना इला आखिरिल आयत। अल्लाह पाक फरमा रहा है महबूब आप देखेंगे कि आपकी उम्मत में कुछ ऐसे होंगे कि जब वो गुजरेंगे तो लोग नूर का तवाफ करते हैं, नूर इनका तवाफ करेगा, नूर इनके गिर्द घूमेगा। मैं वो वजालना लहू नूरन की तफसीर कर रहा हूं, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। नूर कभी इनके दाएं जाएगा, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, यानी नूर के हाले में इनका सफर होगा। और जहन्नम में कुछ ऐसे लोग होंगे, वो खालिदीन फीहा अबदा वाले नहीं, वो तो फॉरएवर। कुछ गुनहगार होंगे जो मुसलमान हैं, उनका सारा बदन जल चुका होगा लेकिन चेहरा उनका बाकी होगा। हिकमत क्या है? सूफिया किराम फरमाते हैं चेहरा इसलिए बचाया जाएगा ताकि नूर वाले जब गुजरे तो पहचान लें, जिनको जिनको पहचाने उनको निकाल, तो वो गुजरे। इत्तेफाक ऐसा है कि जब नजरों को नीचे झुकाएंगे तो दहकती हुई जहन्नम की आग में कुछ चेहरों को वो पहचान जाएंगे, और फिर बाहरी ताला से अर्ज करेंगे मौला ए अल्लाह अल्लाहुम्मा अग़फिर लहुम वाखरिजुहुम मिनन नार वाखरिजुहुम मिनन नार। ए अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे और इनको जहन्नम से निकाल दे। हदीस में है आवाज आएगी नहीं नूर वालों, इन्होंने बड़ी नाफरमानी की है, अभी इन्हें और सजा पाने दो। वो कहेंगे अल्लाहुम्मा अख़रिजुहुम मिनन नार फ़इन्नना नारिफ़ुहुम, हम उनमें से बाज़ को पहचानते हैं, मौला इनको निकाल दे जहन्नम से। दूसरी बार जब कहेंगे तब इनकार होगा, फिर तीसरी बार कहेंगे अल्लाह मिनहुम, तवज्जो चाहूंगा, मिनहुम कानू यसजुदून व यरकऊन माना फिल मस्जिद व मिनहुम कानू याकुलून अत्ताम माना व मिनहुम कानू यस्मऊन कलामना व मिनहुम कानू यबीतून फी जीरानिना। ए अल्लाह उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मेरे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, कुछ ऐसे हैं जो मेरे साथ टहलते घूमते थे, कुछ ऐसे हैं जो मेरे साथ खाना खाते थे, कुछ ऐसे हैं जो मेरी महफिल में आते थे, मैं बोलता था वो सुनते थे, और कुछ तो ऐसे कानू यस्कुनून फी जीरानिना व कुलम्मा खरजना कानू युसल्लिमून अलैना। जब हम घर से निकलते थे तो हमें सलाम करते थे। ए अल्लाह हम इनको ज्यादा इनकी नेकियां नहीं जानते, ज्यादा भलाइयां नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि हम इनको पहचानते हैं, इनको पहचानते हैं। आवाज आएगी अय्युहल अनवार, ऐ नूर वालों, वो भी इज्जती, मुझे मेरी इज्जत की कसम, अखरिजूहुम 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 मन अरफ़तमुहुम, अरे निकाल लो जिन जिन को तुम पहचानते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर कहेंगे मैं सारे अशरफियों को पहचानता हूं। गरीब नवाज कहेंगे मैं सारे चिश्तियों को पहचानता हूं। गौसे आजम आगे बढ़ के कहेंगे मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली, मैं तो अपने सारे मुरीदों को पहचानता हूं। बल्कि रवायत में यहाँ तक है कि सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि ऐ लोगों घबराओ मत, वो जो नूर वाली जमात जाएगी ना, अल्लाह के हबीब ने उसकी बागडोर मेरे हाथ में रखी है। इसलिए अगर तेरे गुनाह तुझे अंदर ले गए तो अब्दुल कादिर की निस्बत तुझे बाहर निकाल देंगे। और एक वो ग्रुप होगा जो सरकार को माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिलने वाला कहता था, माज़अल्लाह उनके इख्तियार से इनकार।
उनके इल्म पे शुबहा, बल्कि शैतान को उनसे बड़ा आलिम, इस तरह की बकवास करता था, वो जल रहे। उनका जिक्र कुरान में किस तरह, देखें वो लोग जो खुदा की इलाहियत का इनकार कर गए, तीन खुदा मान गए, हजरत ईसा को खुदा का बेटा मान गए, अपने हाथ से खुदाओं को बना बना के खुदाई का दावा करने लगे, हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। और जब वो नूर वालों को देखेंगे तो क्या कहेंगे, किस अंदाज से कहेंगे, ऐ नूर वालों। अब उन जहन्नमियों को सुनो, कुरान में क्या है, उन्जुरूना उन्जुरूना नख्तबिस मिन नूरिकुम, थोड़ा सा हमारा ख्याल करो, हमें देखो, ताकि थोड़ा सा हम आपका नूर ले ले। ये देखिए पूरा बदन हमारा जल चुका, हमने बहुत गुनाह किए, हमने अपनी जान पे जुल्म किया, हमने बड़े बड़े मौके गंवाए, हम चाहते तो कलमा पढ़ लेते, मगर रिश्तेदारी को हमने अहमियत दी, वफादारी भूल गए। कुछ कहेंगे कि हमने मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा, कुछ कहेंगे हमने तसलीस का कौल की, कहेंगे हमसे शिर्क होता रहा, लोग सीना पीटेंगे और यही कहेंगे, ऐ नूर वालों, थोड़ा सा अपना नूर हमें भी दे दो, ये कुछ को निकाल रहे हो, हमें भी निकालो, ये जिनको तुम पहचान रहे हो उन्हें तो निकाल रहे हो, काश हमें भी पहचानते, काश हम भी आपकी महफिल में बैठते तो आप पहचान जाते, काश आपके पीछे नमाज पढ़ते तो आप पहचान जाते, काश आपका दामन थाम लेते तो आप पहचान जाते, काश आपसे हुस्ने ज़न रखते तो आप पहचान जाते, काश आपकी बात मानते तो आप हमें पहचान जाते। मगर अब अफसोस है, कल तो हमने ना माना था, लेकिन आज मान रहे हैं, इसलिए ऐ नूर वालों, कल की छोड़ो, आज तो हम मान रहे हैं ना, आज तो हमें नूर की भीख दे दो। वो भीख मांग रहे होंगे, इसी दौरान एक निदा देने वाला निदा देगा और इस तरह से कहेगा कि इरजिऊ वराकुम फल्तमिसू नूरा, अरे भीख मांगने वालों पीछे हटो, अपनी जमात में नूर ढूंढो, अपने लोगों में नूर ढूंढो। ये नूर जब मदीने में चमका तुझे न दिखा, जब नजफ में चमका तुझे न दिखा, जब करबला में चमका तुझे न दिखा, जब बगदाद में चमका तुझे न दिखा, जब कलियर में चमका तुझे न दिखा, अजमेर में चमका तुझे न दिखा, दिल्ली अहमदाबाद मुल्तान हजमेर में चमका तुझे न दिखा, किछौछे में चमका तुझे न दिखा, देवा में चमका तुझे न दिखा, मकनपुर में चमका तुझे न दिखा। आज इनकी चमक देखकर भाई मांग रहे हो, जब मांगना था तब मांगा नहीं, आज मांग रहे हो, तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत दरियाए रहमत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत हक्कानियत की शान सुन्नियों की जान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान ने इसी राज को खोलते हुए कहा, सुन आज ले इनकी पना, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे क़यामत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कल न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया, यानी मानना तो तेरे बाप को भी है, लेकिन तब हम नहीं मानेंगे। तो इसलिए आज सुधर जाओ, अपनी लाइन को अच्छी बना लो। अल्लाह के घर में जलसा सुन रहे हो तो कुछ लेके उठो और इस अंदाज से उठो कि लगे आए थे खाली दामन, अब भरे दामन जा रहे हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम सुम्मल हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीबा कुलूबना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर ऐनिना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुरज़ा व तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सेहतमंद खतीब की तंदुरुस्ती से भरी तकरीर सुन चुके। अब इस बीमार मुखर्रिज के भी चंद अल्फाज। मैं जैसे ही अहमदाबाद आया 12 अक्टूबर को, तो एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल गया। बहुत काटा गया, चीरा गया, फाड़ा गया, अधमरा कर दिया, मगर उसे कौन मारे जिसे खुदा जिंदा रखे। अभी मुकम्मल तौर से इलाज बंद नहीं हुआ है, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे ही वापस आई, मैंने आवाज़ देना शुरू कर दिया। बाकी सेहत का इंतज़ार है और मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा पावरफुल है। फिर हमारे आली मकाम मौलाना मुफ्ती शब्बीर साहब सिद्दीकी अशरफी और इनका घर पूरा परिवार मखदूम शमनानी से जुड़ा हुआ है। उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ, उसी सिलसिले में ही उन्होंने रखा 40वां और मीलादुन नबी। तो मीलादुन नबी सरकार के पैदा होने से है और 40वां जो है उनकी अहलिया के मरने से है। न उन्हें मौत होती न 40वां होता। तो 40वें की वजह मौत है और हुजूर का जन्म लेने की वजह से मीलादुन नबी है। तो आइए पहले जन्म पे बात करें। मीलाद अरबी शब्दकोश का शब्द है। मीलाद, विलादत अरबी शब्द है। पैदाइश फारसी है। पैदा होना हिंदुस्तानी है। जन्म हिंदी है, शायद गुजराती भी है। तमारो जन्म दिवस। तो चाहे मीलाद कहो या अंग्रेजी में बर्थ कहो, यौमे मीलाद जन्म दिवस
यौम पैदाइश, बर्थडे, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। भाषा है अलग अलग, मतलब एक है। तो जो मीलाद का माना है वही जन्म का है। तो ये सुन्नी लोग मीलाद पर बड़ा जोर दे रहे हैं। इसके जवाब में वो कहते हैं सीरतुल नबी, हम कहते हैं मीलादुल नबी, वो कहते हैं सीरतुल नबी। अबे सीरतुल नबी तो हमें सराखों पे, पर मीलाद होगी तब सीरत होगी। पहले सरकार पैदा हुए फिर सीरत, पहले मीलाद फिर सुन्नत। तो जब बिस्मिल्लाह ही गलत हो जाए तो पूरा कुरान कैसे समझ में आए? तो मीलादुल नबी पे तो इकट्ठा हो जाओ, फिर सीरतुल नबी के जलवे देखो। आदमी जब पैदा होता है तो क्या होता है? अलग अलग वजन के पैदा होते हैं। और जब से ये जंक फूड, फास्ट फूड, जब से कोका कोला, पेप्सी कोला, कोई नहीं बोला फिर भी दुकान खोला, इसने इतना हेल्थ को खराब कर दिया है हमारी बेटियों की कि कहीं कहीं तो चूहे पैदा होते हैं। फिर उनको शीशे में रख दिया जाता है। घर में पैदा होने का तो माहौल ही खत्म हो गया। दूसरी जगह पैदा होता है, अपना घर कैसे याद रखिए। ये नूरानी मियाँ और फिर इनके छोटे भाई गजाली मियाँ, ये सब घर में पैदा हुए। सुबानी, समदानी सब घर में पैदा हुए। मैं खुद 12 भाई बहन सब घर में। अभी कहाँ हेल्थ ही नहीं है कि घर में डिलीवरी हो जाए। तो जन्म से हर आदमी शून्य है, जीरो है। अच्छा बुरा कोई नहीं कह सकता उसको। अभी आज पैदा हुआ है, अपने कर्म से वो पहचाना जाएगा। पैदा नहीं होगे कुछ नहीं होगे। मेरे वालिद बुजुर्गवार मुहद्दिस आज़म हिंद कब पैदा हुए? तब पैदा ही नहीं होती। आज तुम्हारे अहमदाबाद में एक इल्मी शख्सियत शेखुल इस्लाम, वाह, बन गए शेखुल इस्लाम, रईसुल मुहक्किकीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। कब पैदा हुए? तब। अरे मैं तकरीर कर रहा हूँ, क्यों पैदा हो गया हूँ इसलिए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद मिल्लत थे। कब पैदा हुए? तब। उनके वालिद अल्लामा नकी अली मुहक्किक बरेलवी मुहक्किक कब बने? पैदा हुए तब। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम पैदा हुए तब। तो मीलाद पहले, दर्जा बाद में। तो पहले मीलाद समझो, फिर दर्जा समझ में आए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम पैदा होते हैं तो हम एक घर में खुशी होती है। क्यों? मेरा जब नूरानी पैदा हुए तो मैं बहुत खुश हुआ। क्यों? मेरा बेटा
आपके यहाँ भी बेटी पैदा हुई, मेरी बेटी पैदा हुई, ये मेरा में बड़ा दम है, मेरा में बड़ा पावर है। बुढ़ा बाप करोड़ों की जायदाद अपने 2 बेटों में बांट के जा रहा है। मैंने पूछा पड़ोसी को कुछ नहीं दिया? बोला मेरा बेटा, मेरा में बड़ा दम है। एक औरत ने गाली दे दिया, मर्द ने तमाचा मारा, गिर पड़ी, घर गया। एक औरत डंडा लेके मार रही, वो चुपचाप मार खा रहा है, मुंडी भी नहीं उठाया। बोले एक औरत ने गाली दिया, तूने मार दिया, यह औरत तेरे को डंडा मार रही है, तू मुंडी झुकाए बैठा हुआ। कहा मेरी माँ है, मेरा में बड़ा दम है। वाह वाह। अरे भाई मेरे घर बेटा पैदा हुआ, मेरा बेटा हुआ, मुझे खुशी होगी। पड़ोसी को क्या मतलब? वो जन्म ले रहा है पड़ोसी का, हम काहे को खुश होंगे जब पड़ोसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ? मेरा बेटा, वाह। मेरा भतीजा, मेरा, जब मेरा लगा होगा तो जज्बा भी लगा होगा। तो किसकी मीलाद हुई 12 रबीउल अव्वल को? मुस्तफा जाने रहमत की खुशी कौन मनाएगा? जो कहेगा मेरा नबी आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरा नबी आया, वो खुशी मना रहा है। मेरा नबी आया, झंडे लगा रहा है। मेरा नबी आया, परचम लहरा रहा है। मेरा नबी आया, मिठाइयाँ बांट रहा है। मेरा नबी आया। पड़ोसी को क्या दिलचस्पी? जो मिलादुन नबी करता हुआ, मानता हुआ दिखे, वो रसूल को अपना समझ रहा है। और जो मिलादुल नबी पे झगड़ा करे, समझ लो पड़ोसी है। ब्रदरहुड नहीं है, नेबरहुड है। ये एक अलग मौजू है और रबीउल अव्वल में बोला जाए तो बहुत अच्छा लगता है। अब आइए मैं आपकी तवज्जो 40वें पे ले चलूं। अगर मुफ्ती साहब की अहलिया का इंतकाल ना हुआ होता तो ये 40वें का चांस हमें न मिलता। ये मौत। आइए थोड़ा सा इस पर गौर करें। हम जिस मानव समाज में हैं, अजीब मिजाज है हमारा। हम एक होना चाहते ही नहीं। एकता का नारा लगाएंगे और फसाद करेंगे। और कई एकता, परिवार में एकता होना, बोलते शहर में एकता होना, कोई बोलता राष्ट्रीय एकता होना, कोई बोलता है सांप्रदायिक एकता होना। एकता, हाल ये है कि हम किसी बात पर एक नहीं। राजनीति में हम एक नहीं तो इतनी पार्टियां क्यों बन गई? मजहब में भी हम एक नहीं, इतने फिरके कैसे बन गए? अरे यहाँ तो सब एक अकीदे के बैठे हैं, अक्सरियत जो है। सबके खान पान में फर्क है यार, घी तेल के इस्तेमाल में फर्क है, मसाला। अलग अलग किस्म के मसाले हैं, इख्तलाफ वो सभी छोड़ दो। दीन का कितना बड़ा इख्तलाफ है। हम एक खुदा की बात करते हैं, खाओ या
100 करोड़ से ज्यादा लोग खड़े हो जाते, 3 खुदा है। एक खुदा बोले, 3 खुदा उसका दावा करने वाले खड़े हो गए। कुछ तो ऐसे हैं शायद हमको पता ही नहीं कि हमारे कितने खुदा हैं। खुदा पर भी हम एक नहीं है, उलूहियत पर भी एक नहीं। कहाँ नहीं इख्तिलाफ। अपना देख लो स्टेज, ये स्टेज बहुत सिलेक्टेड है ना, इसमें तो सब सुन्नी सही अकीदा उलमा सादात कराम है ना, स्पेशल लोग हैं। इनका सिर्फ सर देख लो, सर ढांकने में इख्तिलाफ, टोपियों में इख्तिलाफ, डिजाइन में इख्तिलाफ, कटिंग में इख्तिलाफ, और सबसे बड़ा इख्तिलाफ मेरा है। खाने पीने, उठने बैठने, जीने मरने, लिबास में, मकान बनाने में, डिजाइनिंग में इख्तिलाफ, मजहब में इख्तिलाफ, सियासत में इख्तिलाफ, तजारत में इख्तिलाफ। इस इख्तिलाफ भरी दुनिया में एक बात ऐसी है जिसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं। हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहाँ तक कि नास्तिक हो, सबको इकरार है कि एक दिन मरना है। अब मरना तो सभी को है, पर यह मौत आती क्यों है? मुर्दा बनाने आती है। जिसे मौत आ जाए वो मुर्दा हो जाएगा। रूह कब्ज होते ही हर जिसकी भी रूह कब्ज हो जाए वो मुर्दा है। आओ, जिंदा मुर्दा का फैसला हम न करें, कुरान करें। कुरान की नजर में मुर्दा कौन? Who is dead in the eyes of holy कुरान? कुरान की नजर में मुर्दा कौन है? आओ मैं तुमको आलम ख्याल में बारगाह रिसालत में ले चलूं और तुम अपने तारीख की आंखों से देखो कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को जमा किया और कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। काफिरों ने इनकार कर दिया। मानने वाले सहाबा हो गए, ना मानने वाले कुफार कुरैश, मुशरिकीन अरब। जब काफिरों ने इनकार किया तो मेरा नबी रुका नहीं, थका नहीं, डरा नहीं, झुका नहीं, ठहरा नहीं, अपने मिशन में लगा रहा, इसरार पे इसरार करता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। काफिरों इनकार किया, रसूल ने इसरार। वाह वाह। उधर इनकार बढ़ रहा है, इधर इसरार बढ़ रहा है। उधर मुसलसल इनकार, इधर मुसलसल इसरार। इसी बीच में जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर हाजिर हुए। इन्नका ला तुस्मउल मौता, ए महबूब ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनाएंगे। वाह 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 वाह। यहाँ उलमाए किराम बैठे हुए हैं। कुरान में मौता है, कल मौता नहीं है, मुतलक मौता है और मुतलक अपने इतलाक पर जारी होता है। और जब तक हकीकी माना मुराद लेना मुताज़र ना हो, मजाज की तरफ उदूल की जरूरत नहीं।
लिहाजा रब ने साफ क्लियर कर दिया, इन्नका लतुस्मिउल मौता। ए महबूब, ये अबू जहल अबू लहब जो चलते फिरते हैं ये सब मुर्दे हैं। वाह 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 वाह, ये तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते को कुरान मुर्दा कह रहा है। अबू जहल अभी मरा नहीं है, कुरान मुर्दा कह रहा है। अभी रूह कब्ज नहीं हुई है, कुरान मुर्दा कह रहा है। अभी वो नबी के सामने आंख में आंख डाल करके बदतमीजी कर रहा है और कुरान उसे मुर्दा कह रहा है। तो चलते फिरते सांसें जारी हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड चल रहा है, श्वसन क्रिया चालू है, और फिर भी कुरान कह रहा है मुर्दा। और यही कुरान उस मर्द मोमिन के बारे में जो राह खुदा में गर्दन कटा दे, सर कहीं हो तन कहीं हो, सीना कटा हो, कलेजा चबा लिया गया हो, खून बह गया हो, रूह निकल गई हो, तड़प तड़प के ठंडा हो गया, दुनिया का ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। कुरान बोलता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी मिल्लत। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहिया। अल्लाह की राह में जो गर्दन कटाते उन्हें मुर्दा न कहो। अबू बकर को मुर्दा न कहो, उमर को मुर्दा न कहो, उस्मान को मुर्दा न कहो, अली को मुर्दा न कहो, हमजा को मुर्दा मत कहो, बदरी सहाबा को मुर्दा मत कहो, शोहदाए उहुद को मुर्दा न कहो, न सहाबा को मुर्दा कहो, न हुसैन को मुर्दा कहो। अब आइए जरा ये देखिए सच्चाई के चेहरे पर जो पर्दा पड़ा है उठाता हूँ। अबू जहल अभी रूह कब्ज नहीं हुई। प्लीज कीप माई वर्ड्स इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड। माई हार्ट इज वुंडेड बट नॉट योर्स। आप अपने दिल में रखो कि अबू जहल की रूह अभी अबू जहल के शरीर में है, बदन में है, मगर कुरान कहता है मुर्दा। अमीर हमजा की रूह निकल गई और कुरान कह रहा जिंदा। तो रूह निकल जाने से मुर्दा नहीं हुए अमीर हमजा, और रूह के जिस्म में रहने से नहीं जिंदा हुआ अबू जहल। तो मतलब मौत तो जिंदगी का ताल्लुक, अल्लाह का समझ में आ जाए, मौत तो जिंदगी का ताल्लुक मलकल मौत के आने जाने पे नहीं है। वो रूह निकालने तब भी शहीद जिंदा, और वो न निकाले तब भी काफिर मुर्दा। अब मुझे बताओ कि मरने के बाद भी अमीर हमजा मुर्दा नहीं और बचने के बाद भी अबू जहल जिंदा नहीं, इसकी वजह दो जुमले में बता दूं, सुनो। अबू जहल जिंदा है मगर मुर्दा, अमीर हमजा शहीद हो गए मगर जिंदा। वजह यह है कि रसूल की वफादारी ने, तवज्जो, रसूल की वफादारी ने अमीर हमजा को मरने नहीं दिया, और रसूल की गद्दारी ने अबू जहल को जीने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। देखो देखो कौन आया। अब फिर होता क्या, हम मर जाते हैं। तो हम मर कहाँ गए? तो ये हमें जब मुर्दा बनाने नहीं आती तो किस लिए आती है? कब्र में ले जाने के लिए। एक हुक्म होता है, आलम अरवा से हम माँ के पेट में आ जाते हैं। एक दर्द होता है, माँ के पेट से हम बाहर आ जाते हैं। एक कब्ज़ रूह होता है, हम कब्र में ले जाते हैं।
एक सूरह इसराफील होगा, हम खबर से हश्र में चले जाएंगे, और एक मगफिरत होगी, शफात होगी, हम जन्नत में चले जाएंगे। हम तो खाली दुनिया बदलते रहेंगे, हम ख़त्म कब होंगे? आलम अरवा से माँ के पेट में आए हम हैं, अम्मा के पेट से दुनिया में आए हम, और इस दुनिया के पेट से कब्र के पेट में जाएंगे हम, और कब्र के पेट से उठेंगे, महशर में जाएंगे हम, और जन्नत में जाएंगे हम। तो ख़त्म होंगे कब? तो जब उम्मती ख़त्म नहीं होता तो नबी कैसे ख़त्म होगा? तो अब हुजूर ने घबराओ नहीं, मेरे उम्मतियों, मेरे आशिकों, घबराओ मत। तुम मेरी मोहब्बत में तड़प रहे हो, मेरा नारा बुलंद करते हो, या रसूल अल्लाह कहते हो, या नबी अल्लाह कहते हो, अगीसनी या रसूल अल्लाह कहते हो, लब्बैक 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 कहते हो, कहो। जब तक मौका मैं दे रहा हूँ कहो। उसके बाद मैं मलकल मौत को तेरे पास भेजूंगा, वो तेरी रूह निकालेंगे, हाँ, फिर लोग तुझे कब्र में लाएंगे, हाँ, फिर तुझसे सवाल होगा। जब तुझसे तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तो मेरा जलवा दिखाई देगा। मदीने वाला कब्र में तो ये मौत हमें हमारे घर से उठाकर उस कब्र में ले जाती है, जहां हमें सरकार का दीदार होगा, दर्शन होगा। कौन सा रसूल नजर आएगा? बेहतरीन रसूल, जिसका नाम लेके हम जीते रहे, जिसके लिए लड़ते रहे, जिसके लिए मरते रहे, वो रसूल हमें नजर आएगा। इसीलिए हाशमी अहमदाबाद जैसे तरक्की याफ्ता शहर में चुनौती देता है, डंके की चोट पर कहता है कि टूर के जरिए हज में जाना, उम्रे में जाना, या किसी और वीज़ा के जरिए मदीना पहुंचना बड़े नसीब की बात है। मदीने का वीज़ा मिल जाए, मदीना देखने को मिल जाए, बड़े नसीब की बात है। फिर भी मेरा दावा है कि मौत मदीने के वीज़ा से ज़्यादा कीमती है। इसी मौत से तो तसल्ली है, इसी मौत ने तो शांति दिया कि भारत की धरती पर हमेशा नहीं रहना है, तुझे जब मरना है तो नबी का दर्शन करना। बड़ी तसल्ली है इसमें। तो ये मौत उम्मती को नबी से मिलाती है, दर्शन कराती है। और मैंने कहा था ना मदीना के वीज़ा से ज़्यादा कीमती है। अरे बाबा, तुमको वीज़ा मिला, मदीना मुनव्वरा पहुंचे, क्या देखा? क्या देखा? गुंबद खजरा देखा। क्या देखा? रियाजुल जन्नह देखा। क्या देखा? पिलर देखे, सुतून, मेहराब, सुनहरी जाली, और क्या देखा? मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूल देखा, रोज़ा देखा। सुन, मदीने का वीज़ा सरकार का रोज़ा दिखाती है, और जब मौत आ जाए तो सरकार का चेहरा दिखाती है। वाह वाह वाह। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत मुसलमानों को जीने से तो रोक सकती है, मरने से नहीं रोक सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
इश्क़े रसूल जब सीने में मोजज़न हो जाए तो न हुकूमत चाहिए, न ताकत चाहिए, न सिक्का चाहिए। बगैर हुकूमत के संगठन बनाकर अमेरिका को चुनौती देने वाले को फलस्तीन कहते हैं। फलस्तीन ये